कैसे हो आप सब? बढ़िया। अब ये कौन सा गाना गा रहे थे तुम? ये मेरा शिकार है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अब बताओ इसकी टोपी दे उतारो। अब बताओ इसके सपनों की रानी कैसे आएगी? आएगी? प्लॉट पे तो इसके एक बाड़ नहीं है, कहां से आएगी? लड़कियां हमेशा खुले मैदान में मिलती हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। एक आदमी के माथे पे जिंदगी में दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट, और लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सूपड़ा साफ। अब भाई को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को एक बार, आप थोड़े आगे आ जाओ, इतना पीछे मत रहो, आगे आ जाओ। ऊपर के स्टेप तोड़ोगे क्या? अब आगे आगे एक बार सारे जोरदार तालियां बजा दो। अब ये ऐसे ऐसे गाने चलवा रहे थे, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो, पीछे बुला, पीछे बुला लो। इंतजार करने का मजा तब सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान नहीं, भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी है। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। और ये जो तू फोटो खींच रहा है ना मेरे भाई, इधर आ, फेयर एंड लवली नहीं लगाता। आदमी तो कम करता है यूज, लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती है। अब लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। अच्छा, बीड़ी के पहले रिपोर्टर थे नारद जी, उनके पास सारे ब्रह्मांड की ताजा खबरें थी और सारे भगवान के ईमेल एड्रेस भी करते थे। जब भी कोई खबर विष्णु भगवान को देनी होती थी तो www.vishnu.com पर ईमेल कर दिया करते थे। इतना सुनकर अमेरिकन थोड़ा घबराया और बोला, ये क्या आविष्कार तुमने बताया? अमेरिकन बोला, जैसे अमेरिका में तो प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्रों में भी प्रगति की है, अगर भारत ने कोई आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना फालतू मेरा दिमाग मत खाओ। रे अमेरिकन, प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट तो तूने भारत से लिया था, गणेश जी को ऑपरेशन के तरह पिताजी ने किया था। इतना सुनकर अमेरिकन थोड़ा घबरा। शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था, और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद इस बच्चे को। और